और टॉस के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो बिरा होटल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया है। पहली गेंद मंगेश मशराम करेंगे फेस। चलिए, थोड़ी सी वहां मिसअंडरस्टैंडिंग। मंगेश मशराम नहीं, राकेश जी स्ट्राइक पर हैं और अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं। कल के दिन महेश जी ने काफी घातक गेंदबाजी की, बहुत सारे विकेट्स निकाले और स्पेशली कार्तिकेय की तारीफ करना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से उन्होंने शिकंजा कस के रखा था पूरे मैच के दौरान। कुमेल अजानी से बहुत ज्यादा उम्मीदें बनाकर रखी थी इस पूरी प्रतियोगिता में बिरा होटल ने। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन वो उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज शायद अवेलेबल नहीं है और यहां पर एक रन बहुत तेजी से दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुमेल अजानी की चर्चा कर रहा था मैं, आज शायद उपलब्ध नहीं है। तो आज ओपनिंग डुओ के रूप में आपको राकेश और मोहसिन हसन दिखेंगे। राकेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। दो लगभग एक ही दर्जे के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने। कट किया लेकिन बहुत ज्यादा उछली रही थी गेंद, इसी वजह से बैट के अंदरूनी हिस्से पर लगी डायरेक्ट हिट, लेकिन शायद से जो अंपायर हैं वो उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए इस थ्रो से। पहुंच गए हैं बल्लेबाज, काफी करीबी मामला और डायरेक्ट हिट और कोई बाउंस नहीं, लेकिन बहुत आसानी से राकेश ने जगह बनाई पॉपिंग क्रीज के अंदर। बड़ा शॉट पहला आज के दिन का और मोहसिन हसन ने साइन किए हैं उस बॉल पर और 6 रन इस गेंद पर आएंगे मोहसिन हसन के लिए। जबरदस्त पिकअप शॉट, एक बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन। गेंदबाजी अब तक अच्छी चल रही थी महेश की, लेकिन ये वाली गेंद बैट से थोड़ा सा आगे लैंड करेगी और उसके बाद मोहसिन उसको एक हवाई यात्रा पर भेजेंगे और जब लैंड करेगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लैंड करती हुई नजर आएगी हमें। यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस कर बैठे महेश अलोंग द कारपेट, सीधे खेला है बॉल को लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। एक अच्छी शुरुआत बिरा होटल के लिए, 10 रन पहले ओवर से। कल का दिन शिवा वाइपर्स के लिए बहुत ही शानदार रहा था। एक बार फिर से उसी तरीके का खेल खेलना चाहेंगे और अपने फैंस को खुश होने का मौका देना चाहेंगे। कार्तिकेय की मैं बात कर रहा था और कार्तिकेय कोपरकर एक बार फिर से आ चुके हैं गेंदबाजी करने। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयत्न और प्राप्त भी किए रन पहली गेंद पर। एक इनफॉर्म गेंदबाज के खिलाफ पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने का जिगरा दिखाया मोहसिन हसन ने और रन्स प्राप्त किए। फील्ड को खेला, जानते थे कि लॉन्ग ऑफ पर कोई नहीं है, मिड ऑफ को बीट किया और 4 रन प्राप्त किए। पावर प्ले का फायदा उठाया। इस बार आगे निकलकर शॉट लगाने की कोशिश, अंदरूनी किनारा नहीं, इस बार बाहरी किनारा और तेजी से दौड़ती हुई गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। ऐसा लगता है कि जैसे पीछे की तरफ थोड़ी सी ढलान हो इस ग्राउंड में, बहुत तेजी से बॉल ट्रैवल करती है। एक बार सर्कल के बाहर जाए तो 4 और रन मिलेंगे मोहसिन को। पूरी तरीके से अपने शरीर का संतुलन खो बैठे थे, लेकिन फिर भी 4 रन मिल गए हैं। चन्नावर स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस मैच से पहले एक मैच हम देख रहे थे दो स्कूल्स के बीच में। ये सेमीफाइनल गेम था। चन्नवार स्कूल ने वो मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। सॉरी, ओ इस बार स्विच हिट का प्रयास। अग्रगामी स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मैच जीता और उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। इसी बीच कार्तिकेय का कमाल का कमबैक हमें देखने को मिलेगा, इसी के लिए जाने जाते हैं। काफी छोटी गेंद आगे आते हुए देख लिया था बल्लेबाज को। कार्तिकेय ने एक टेस्टी स्तर के गेंदबाज हैं और एक बार नहीं कई बार अपने आप को प्रूव किया है। कल के दिन जो शिवा वाइपर्स ने 2 जीत अर्जित की, वहां पर एक अहम भूमिका निभाई थी कार्तिकेय कोपरकर ने। फुल टॉस और 1 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत। बॉलिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो आज कोई परिवर्तन फिर से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। टीम शिवा वाइपर्स की ओर से पहला ओवर महेश करते हैं और दूसरा ओवर कार्तिक करते हैं और फिर तीसरा ओवर महेश करने आते हैं और वही हमें देखने को मिल रहा है। राकेश तैयार है महेश का सामना करने के लिए। आगे निकलकर एक गजब का शॉट लगाया जरूर, लेकिन फील्डर को ढूंढा है राकेश ने। पावर प्ले कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ और ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई गेंदबाज ऑफसाइड पर 3 खिलाड़ियों को दायरे के बाहर लेकर जाए। महेश लेकर गए 3 खिलाड़ियों को दायरे के बाहर ऑफसाइड रीजन में और उन 3 में से एक को ढूंढ लिया है राकेश ने। पहला विकेट महेश के लिए, पहला विकेट टीम शिवा वाइपर्स के लिए और एक बार फिर से तंदुरुस्त शुरुआत कही जा सकती है ये टीम शिवा वाइपर्स के लिए। एटलीस्ट मिडिल ओवर्स की तो हम कह ही सकते हैं। पावर प्ले का फेज जो रहा वो विरा होटल के नाम रहा। विरा होटल की टीम 19 रन बनाती है पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट आ जाता है। अगले बैट्समैन रहेंगे जैब और पहली गेंद को पुश करेंगे एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन प्राप्त करेंगे। अभी अभी विकेट गिरा है, समझते हैं इस चीज को भली भांति जैब की एक और विकेट अगर लूज किया तो दिक्कत में पड़ जाएगी टीम, लेकिन शायद से वो विकेट आने वाला है। जैब का नहीं तो मोहसिन हसन का ही सही, लेकिन महेश को विकेट मिलेगा। 1 brings 2। पहले 2 ओवरों तक कोई विकेट नहीं, उसके बाद अगली गेंद तक भी कोई विकेट नहीं। 13 फेयर बॉल्स का इंतजार करना पड़ा और फिर उसके बाद जब विकेट आया तो एक के साथ दूसरा भी आया। दोनों ओपनर्स एक ही ओवर में वापस जाएंगे डगआउट में। राकेश के बाद शिकार किया मोहसिन का महेश ने। 21 पर 2, 2.4 के बाद दूसरा विकेट महेश के लिए। कमबैक महेश का भी हमें देखने को मिल रहा है। 8 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। बहुत समय से वर्धा प्रीमियर लीग में अपने टैलेंट का, अपने कौशल का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आए हैं। आज एक बार फिर से अपने रेड हॉट फॉर्म को लेकर आए हैं इस ग्राउंड में। शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट का महासंग्राम यहां चल रहा है। वर्धा प्रीमियर लीग सीजन 6, अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्धा प्रीमियर लीग 2025। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मैं जितनी बात करूं उतनी कम।
लगातार आपको बात करनी पड़ेगी, लगातार आपको तारीफ करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। बहुत सारे चैलेंजेस पिछले संस्करण में फेस किए थे टीम ने, लेकिन उसके बाद भी इन सदस्यों के कंधे नहीं झुके और इस आयोजन समिति ने एक ऐसी व्यवस्था यहां पर दिखाई है लोगों को जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है, लॉन्ग ऑफ, फिर से एक्शन में आएंगे और पकड़ेंगे कैच। महेश विल मेक इट 3। जबरदस्त कैचिंग स्किल दिखाई है लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। तीसरा कैच इसी ओवर में पकड़ा है इस फील्डर ने। और महेश की बात करूं अगर मैं, तो उन्होंने 11 रन दिए 2 ओवर्स में, 3 विकेट्स निकाले। पहले ओवर में विकेटलेस रहे थे, लेकिन अगले ओवर में 3 विकेट्स निकालकर अपनी टीम को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की है शिवा वाइपर्स। एक बार फिर से हमें कल वाले रूप में दिखती हुई। साहिल यादव नए बैट्समैन। 2-2 पर 3 के बाद टीम बेरा होटल। माफी चाहूंगा, 3 नहीं 2 कैचेस जैक्सन क्रूज ने पकड़े इस ओवर में और एक श्याम भागवत जी के हाथ में। श्याम भागवत जी भी कई युवाओं को टक्कर देते हैं। जब जब मैं इस धरती पर आता हूं, यहां के लोगों के बीच आता हूं, तो श्याम भागवत जी मुझे मिलते हैं और हमेशा मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि आपने जो अपनी ये फिटनेस बनाकर रखी है, ये कई लोगों को प्रेरित करती है। नॉट ओनली फिटनेस, जो चेहरे पर एक ग्लो रहता है श्याम भागवत जी के, इनका स्किन केयर रूटीन चुराना पड़ेगा। 3 के बाद 22 पर 3, चौथे ओवर की शुरुआत। चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी शायद से एक विकेट, और मेरे स्टेटमेंट से अब आप शायद हटा सकते हैं क्योंकि आएगा विकेट एक और इस बार कार्तिक के खाते में। जैक्सन क्रूज, ऐसा लग रहा है कि शायद आज हाथ में मैग्नेट लगाकर आए हैं, बॉल मैग्नेट, अपनी तरफ खींच रहे हैं बॉल को। बैक टू बैक लगातार कैचेस पकड़ते जा रहे हैं और ये तो ऑन द ट्रॉट दूसरा कैच होगा। बिल्कुल एक आरामदायक स्थिति में इस समय टीम शिवा वाइपर्स, एक चैंपियन की तरह खेली है टीम शिवा वाइपर्स। कल के दिन 2 मैचेस खेले, दोनों जीते। आज के दिन शुरुआत जिस प्रकार की पाई है, इसी को शायद हम कहते हैं एक सॉलिड स्टार्ट। जैक्सन क्रूज, चेक किए जाए इनके हाथ इस मैच के बाद, इस पारी के बाद। कुछ तो लगाकर आए आज ये हाथ में, कौन सा यंत्र है? यॉर्कर का प्रयास, नए बल्लेबाज को टेस्ट किया एक यॉर्कर के साथ, लेकिन परफेक्ट यॉर्कर नहीं। बल्ले के निचले भाग पर लगेगी बॉल, पिच पर लैंड करती हुई नजर नहीं आएगी, सीधे बैट पर लैंड करेगी बॉल और 1 रन इस बॉल पर आएगा। खाता खोलेंगे अपना अमित पठान। आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे आए हैं। कल के दिन एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर हमें देखने को मिले थे। साहिल यादव अपनी पहली गेंद खेलेंगे अब। अंदर की तरफ आती हुई गेंद और टैप करके दौड़ने का प्रयास साहिल यादव का, कंप्लीट करेंगे रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द स्टंप्स दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। साहिल जानते थे कि वही डेंजर एंड पर रहने वाले हैं, इसी वजह से उनकी कॉल पर दौड़े अमित पठान। आयोजन समिति की बात कर रहा था मैं कुछ देर पहले, और आयोजन समिति ने जिस तरीके से अभी तक मनोरंजन पहुंचाया है दर्शकों तक,
इन प्लेयर्स की सहायता से उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम। और देखिए, कोई भी आयोजन समिति हो, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करती है, लेकिन जो गिव अप नहीं करता वही सफलता तक पहुंचता है, और गिव अप नहीं किया अब तक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, और यहां पर बल्लेबाज ने भी गिव अप नहीं किया है। वो उन्होंने बताया इस शॉट के साथ रोकना बहुत मुश्किल, सरपट दौड़ती हुई गेंद और पहुंच गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। महेश बता रहे हैं फील्डर को कि किस पैर से रोकनी थी बॉल। क्या बात है, इतनी बारीकी से देख रहे हैं एक एक चीज। इसी वजह से शायद शिवा वाइपर्स इस समय सफलता के एकदम पीक पर फुटबॉल खेलते हैं महेश जी, और बोल रहे थे अपने फील्डर को कि किस तरीके से आपको रोकनी थी बॉल। समाप्ति कार्तिक के ओवर की। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी आयोजन समिति के बिहाफ पर धन्यवाद करना चाहूंगा सचिन अग्निहोत्री सर का। सचिन अग्निहोत्री सर ने जिम्मा उठाया एक बार, और लगातार इसी तरीके की प्रतियोगिताएं हमें देखने को मिलती रहें, इसी की हम कामना करते हैं, और बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। हर साल आपको बेटर और बिगर होती हुई नजर आएगी ये लीग, और उसके साथ साथ सिर्फ क्रिकेट नहीं, आपको बहुत सारे अलग अलग खेल देखने को मिलेंगे। फिर मैं आता हूं आयोजन समिति की तरफ, जहां पर आपको महेश जी देखने को मिलेंगे, आशीष जी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। प्रतीक भाई, सौरभ भाई, अजय पहाड़ी सर, वैभव कवड़े, निखिल जी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों की तरफ से मैं शुक्रिया कह रहा हूं। मैं देखता हूं कि जैसे ही पहला मैच शुरू होता है दर्शक बैठ जाते हैं आकर, और आखिरी मैच तक जाते नहीं हैं। देखिए, परेशानियां तो महसूस करते ही आयोजन समिति के मेंबर्स, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट जो रहती है वो किसी भी फैन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, और वो रहना बहुत जरूरी। उसी पर दो लाइनें हैं कि उसकी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो, उसकी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो, वो हर हाल में खुश रहता है, उसका नजरिया देखो। फुल टॉस और फुल टोल वसूलने का प्रयास, और बिल्कुल वसूलेंगे बल्लेबाज। पहली गेंद को साहिल यादव ने डिस्पैच किया है बाउंड्री लाइन के बाहर, और गेंदबाज दबाव में स्ट्रेट अवे। एक 6 के साथ शुरुआत इस ओवर की। क्लीन हिट। टूर्नामेंट की बात थोड़ी सी और करना चाहूंगा मैं, क्योंकि कल ही हमने भारत की सबसे प्रख्यात लीग का ऑक्शन देखा, और वहां बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स पिक किए गए, और साहिल यादव जैसी प्रतिभा को भी कभी ना कभी मौका जरूर मिलेगा उस मंच पर जाकर अपने जौहर दिखाने का। साहस त्रिपाठी की गेंदबाजी पर अब तक साहस तो साहिल यादव ने दिखाया है। 2 बैक टू बैक छक्के लगा दिए हैं साहिल यादव ने, और टीम बिरा होटल के सभी फैंस को बताया है कि अभी भी हमारी टीम पहुंच सकती है एक बहुत अच्छे स्कोर तक। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जहां मैं कह रहा था कि कल ही एक बहुत बड़ी लीग का ऑक्शन हमने देखा। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स थे जिनको पिक किया गया है, और एक वूपिंग प्राइज में पिक किया गया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होता है वो।
एक और फुल टॉस और एक और फटका, एक और 6। साहस त्रिपाठी। फिलहाल तो साहिल यादव की चल रही है इस ओवर में, ये तानाशाही है। 3 गेंदों में 3 छक्के, शक्तिशाली शॉट, ये शक्ति का प्रदर्शन। साहिल यादव जैसे खिलाड़ियों को जरूरत होती है एक मंच की, और वर्धा प्रीमियर लीग उनको एक मंच प्रोवाइड कर रही है। ब्लॉक होल में गेंद, अब तक यही गेंद ढूंढ रहे थे साहस त्रिपाठी, और ये देखिए, जब किस्मत आपसे रूठी हो तो ऐसा ही होता है। साहिल यादव ने जो हासिल किया है इस गेंद पर, उसके साथ बता दिया है कि प्रतिभा के धनी है, साथ ही साथ किस्मत के भी धनी है। और 4 रनों के साथ टीम बिरा होटल ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। क्या इस बार भी मिलेंगे 4 रन? ओ, बेहतरीन कोशिश और बचाए रन्स। फील्डर ने पूरे 3 रन बचाए। फील्डर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए कल ऑक्शन कंडक्ट हुआ, और वहां पर हमने देखा कि कुछ नए खिलाड़ी बड़ी टीम्स में हमें जाते हुए नजर आए, और वो खिलाड़ी भी कभी ना कभी ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे टेनिस बॉल से, लीग्स में लगातार। कल के दिन उत्तर प्रदेश के एक काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रशांत वीर, जिनको मैंने अपनी आंखों से सामने ग्राउंड पर खेलते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश की जो लीग होती है वहां उन्होंने लगभग हर संस्करण में कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाए, और 14 करोड़ 20 लाख में प्रशांत वीर को खरीदा गया। वो भी पहले टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उसके बाद उनको यूपीसीए के एक मेंबर ने देखा, उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनसे कहा कि आपको टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं, आपको इंडिया के लिए खेलना है। और जब आप इंडिया के लिए खेलने का सपना देखते हैं तो पहला स्टेज होता है कि आप इंडियन प्रीमियर लीग में जाएं। और इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार जब आपको जगह मिल जाती है तो आपको फिर लगभग पूरे विश्व के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस लीग से भी कुछ ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे, और साहिल यादव अगर इसी प्रकार 6 लगाते रहे तो कोई ना कोई इनको भी स्काउट करेगा और लेकर जाएगा विश्व की सबसे प्रख्यात लीग में। इमरान खान की पहली गेंद को बाहर जाने की सजा सुनाई है, बैट के नीचे बॉल लैंड करेगी और साहिल यादव उसको एरियल रूट के साथ भेज देंगे ग्राउंड के बाहर। साहिल यादव अपनी टीम को पूरी तरीके से मझधार से बाहर निकाल कर लेकर आए हैं और 57 तक लेकर गए हैं, 7 में 30 बनाकर खेल रहे हैं। शुरुआत अच्छी नहीं, लेकिन साहिल यादव ने कमबैक कराया है अपनी टीम का। ये अच्छा कमबैक गेंदबाज का हमें देखने को मिला। पहला रन तेजी से लिया गया, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट को चैलेंज किया गया। एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन ये थ्रो राकेश शिंदे को थोड़ा सा टेस्ट करेगा। अमित पठान को भी साथ देना पड़ेगा साहिल का, वरना प्रेशर साहिल यादव पर बहुत ज्यादा आ जाएगा। देखिए, प्रेशर के साथ साथ एक और चीज पर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूंगा मैं। साहिल यादव के बैट से बॉल बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है, तो प्रेशर आता नहीं जब आप इतने अच्छे कनेक्शन ढूंढ रहे हो। लेकिन फिलहाल तो भास्कर ने गलती की, सही समय पर जंप नहीं लगाई और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। अमित पठान ने कहा है कि साहिल मैं आपका पूरा साथ दूंगा और हम एक साथ इस समंदर को पार करेंगे जहां बहुत सारी कठिनाइयां मौजूद हैं। जबरदस्त शॉट अमित पठान का, क्लासिकल शॉट अमित पठान का। वैसे थोड़ी सी ताकत और लगानी थी, बच गए। फिर से एक बार चौका प्राप्त करने की कोशिश और मिलेगा चौका। निराश थोड़ा सा इमरान खान, वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद लॉन्ग ऑफ के फील्डर आगे आएंगे, बॉल को रोकेंगे,
लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर जैक्सन क्रूज नहीं आए आगे और गेंद एक बाउंस के बाद उनके सिर के ऊपर से गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये ओवर भी बहुत अच्छा बन चुका है टीम बिरा होटल के लिए। कुछ गेंदें कैसे मुकाबले की काया को पलट सकती हैं वो आप देख रहे हैं इस समय। पिछले ओवर में साहिल यादव की जबरदस्त बल्लेबाजी और इस ओवर में अमित पठान ने भी हाथ आजमाए हैं और कुछ रन्स प्राप्त किए हैं। $66 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी 13 फेयर बॉल्स बाकी इस पारी में। शिवा वाइपर्स की मैं तारीफ कर रहा था, देवर इमैक्युलेट यस्टरडे। 2 मैचेस खेले, दोनों जीते। आज के दिन शुरुआत अच्छी मिली लेकिन साहिल यादव और अमित पठान अपनी टीम को मजबूती प्रदान करते हुए और वहीं टीम शिवा वाइपर्स को परेशानियां देते हुए। कमाल की रनिंग बिटवीन द स्टंप्स। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पर प्रेशर डाला था दोनों बल्लेबाजों ने। पहला रन बहुत ज्यादा तेज गति से पूरा किया। जल्दबाजी वहां पर करनी थी, दिखानी थी और स्विफ्टनेस दिखाने के प्रयास में जैक्सन क्रूज गलती कर बैठे। गेंद उनके हाथ से छिटकी, 1 को 2 में तब्दील किया गया। स्ट्राइक रहेगी साहिल यादव के पास। एक हीरा हैं साहिल यादव अपनी टीम के। ड्रिंक्स रिक्शा वाले भैया। ड्रिंक्स व्हीकल का इंतजार सभी खिलाड़ी करते हुए, बेसब्री से इंतजार चल रहा है। देखिए, मैंने कहा कि साहिल यादव अपनी टीम के एक डायमंड है और कहते हैं ना कि हीरे की पहचान करनी है तो अंधेरे में करिए, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। टीम को बहुत ज्यादा जब जरूरत थी तब साहिल यादव ने परफॉर्म किया। यहां मिस कर बैठे हैं बॉल, लेकिन ज्यादा दुख मनाने वाली बात नहीं क्योंकि अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है, लेकिन इजी चांस था ये साहिल यादव के लिए। फुल टॉस डिलीवरी पैरों की तरफ, चूक गए साहिल यादव। शायद अगली गेंद पर करेंगे कंपनसेट। ओ, इस बार मिस टाइम शॉट। गेंदबाज ने कैच की कॉल जरूर की है लेकिन खुद जाना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा विकेट जैक्सन क्रूज के नाम। मैं कह ही रहा हूं कि बॉल को अपनी तरफ खींच लेते हैं जैक्सन क्रूज और आज के दिन का ये तीसरा कैच उनका, चौथा कैच जैक्सन क्रूज का। कॉटन बोल्ट साहिल यादव, बहुत बड़ी विकेट ये। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जैक्सन क्रूज एक विकेट निकालेंगे और साहिल यादव जो कि अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी हमें करते हुए दिखे वो बाहर जाएंगे। स्वागत इस्तकबाल तालियों के साथ साहिल यादव का डगआउट में, और बनता भी है। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि बिरा होटल बहुत आसानी से 60 और 70 के आसपास रोकी जा सकती है,
लेकिन इस समय आप देख सकते हैं स्कोरबोर्ड पर कि 69 रन लग चुके हैं कर्टिसी साहिल यादव। नए बैट्समैन ने आते ही दिखा दिया है कि साहिल यादव अगर गए हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं उनकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। समीर सैयद है नाम इनका, अपना परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है समीर सैयद ने एक गगनचुंबी 6 के साथ। और जैक्सन क्रूज ने तोहफा दिया था समीर सैयद को, बैट के नीचे बॉल और उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। लो फुल टॉस, थोड़ी सी दूर गई है बॉल, डीप मिड विकेट से भी दूर है। अमित पठान दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे, अमित पठान दूसरा पूरा करेंगे, समीर सैयद भी आ जाएंगे अपने स्थान पर। टीम शिवा वाइपर्स को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं दूसरी पारी में, क्योंकि बिरा होटल ने एक प्रतिस्पर्धी स्कोर, एक कॉम्पिटिटिव टोटल बोर्ड पर लगा दिया है और अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं। एक विकेट जरूर आया इस ओवर में, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिरा होटल के बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए हैं। बहुत अच्छी दौड़ लगाई समीर सैयद और अमित पठान ने। समीर सैयद, ही हैज द फ्रेश लेग्स, अभी अभी गए हैं बल्लेबाजी करने। और समीर सैयद अपनी ताकत का एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे, एक और गेंद को बाहर भेजेंगे। कमाल की टाइमिंग और उसके बाद जो ताकत लगाई थी उसके कारण गेंद हमें बहुत दूर जाती हुई नजर आएगी। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आएगी। दूसरा 6। फुल टॉस मिस कर बैठे समीर सैयद और समीर सैयद नो बॉल की मांग कर रहे हैं। नो बॉल मिलेगी नहीं। अमित पठान दौड़ना चाहते थे, एक रन कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं किया गया क्योंकि समीर सैयद ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 83 पर 5 आखिरी गेंद 7वें ओवर की। जैक्सन क्रूज 15 रन दे चुके हैं। बिना बोर्डिंग पास के एक और बार गेंद गई हवाई यात्रा पर और गई बाहर। समीर सैयद, ऐसा लगा जैसे शायद थोड़ा सा निराश है अपने कप्तान से कि क्यों मुझको इतना नीचे भेजा है। गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे हैं। देर आए और बहुत दुरुस्त आए हैं समीर सैयद, नंबर 7 के बल्लेबाज हैं। बिरा होटल की जो बैटिंग में डेप्थ है वो आज के दिन हमें दिखी है और ये डेप्थ हमें बताती है कि टीम अच्छी है, टीम बिरा होटल की। बट द थिंग दैट मैटर्स इज एग्जीक्यूशन। किसी दिन किसी खिलाड़ी का बल्ला नहीं चलता है और अगर एक साथ सबका बल्ला ना चले तो टीम को परिणाम अपने खिलाफ देखना पड़ता है। और अब तक लगभग हर एक मुकाबले में वो चीज हुई है टीम बिरा होटल के साथ। एक मुकाबला बहुत जबरदस्त था टीम बिरा होटल का, जब उन्होंने आनंद फैशन को मात्र 15 पर ऑल आउट किया था। आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ा टीम आनंद फैशन ने। बारी किनारा, अच्छी फील्डिंग और डायरेक्टेड का प्रयास। अच्छा बैकअप प्रोवाइड किया वहां इमरान खान ने। लग रहा था कि शायद 1 को 2 में तब्दील कर लिया जा सकता है, ओवर थ्रो के रूप में 1 रन आ सकता है, लेकिन इमरान खान वेल डन। एंड ऑल्सो कार्तिक जिन्होंने टाइम लगाकर 1 रन बचाया, कुछ रन्स बचाए। एक और यॉर्कर ढूंढ रहे थे इमरान, इस बार भी फुल टॉस और दूसरे के लिए वापस आएंगे बल्लेबाज श्याम भागवत जी। काफी कैजुअल हो गए वहां, लूज थ्रो, कमजोर कोशिश और उस वजह से बल्लेबाजों को मौका मिलेगा 1 को 2 में तब्दील करने का। 8 रन दूर टीम बिरा होटल 100 से। क्या वापसी की है टीम बिरा होटल ने। फुल टॉस और
एक बार फिर से समीर सैयद ने एक आस के साथ देखा लेग अंपायर की तरफ और लेग अंपायर ने तुरंत रेफर कर दिया है इस इंसिडेंट को तीसरे अंपायर की तरफ। आनंद फैशन की मैं बात कर रहा था और आनंद फैशन के कप्तान पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। खुश तो बहुत होंगे क्योंकि सही समय पर आ गए। यहां ये देखना है कि क्या ये नो बॉल है या नहीं। तीसरे अंपायर ने बिल्कुल भी कोताही बरतना सही नहीं समझा। तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया गया ऑन फील्ड अंपायर की तरफ से, तो ऑन फील्ड अंपायर ने कोई चांस नहीं लिया और थर्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया है वो फील्डिंग साइड के पक्ष में, यानी इमरान खान को एक विकेट मिलेगा एक फुल टॉस बॉल पर, एक सॉफ्ट डिसमिसल ये। समीर सैयद प्रयास तो अच्छा करते हुए नजर आए लेकिन गेंद ज्यादा दूर गई नहीं। रोल हुई बॉल ऐसा लगा बैट पर और पहुंच गई सीधे विकेट कीपर राकेश शिंदे के पास। 92 पर 6 टीम बेरा होटल। आज बेरा होटल की टीम में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुमेल अजानी मौजूद नहीं और उसके बावजूद टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। एक और अच्छी गेंद इमरान खान की, अब अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। तेज गति से निकलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। पहले 4 ओवर्स में टीम बेरा होटल 27-28 के आसपास थी। फिर साहिल यादव ने मोर्चा संभाला, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली, लगातार 3 छक्के लगाए 5वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर और वहां से जो मोमेंटम मिला टीम बेरा होटल को, वो मोमेंटम अभी भी चलता हुआ। आखिरी गेंद इस पारी की, 100 तक पहुंचना बहुत मुश्किल। 93 इस समय स्कोर। अमित पठान अपनी टीम को कितना दूर लेकर जा पाएंगे? 99 तक लेकर जाएंगे। चलिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कल के दिन जो पहला मैच हमने देखा था, पहली पारी में 99 बने थे। आज के दिन भी पहली पारी और 99 रन बने। तो बेरा होटल ने 99 बनाए हैं, 100 का टारगेट मिला है टीम शिवा वाइपर्स को। भास्कर खुश तो नहीं होंगे क्योंकि एक समय पर बेरा होटल 60-70 पर रुकती हुई हमें नजर आ रही थी, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू साहिल यादव एंड देन समीर सैयद एंड ऑल्सो अमित पठान, जिन्होंने सम लास्ट मिनट फायरवर्क्स के साथ टीम बेरा होटल को 99 तक पहुंचाया। द इनविंसिबल्स के ओनर यश दौड़ जी आ चुके हैं। बैक टू बैक मैचेस जीते हैं इनकी टीम ने, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और कल के दिन तो यश दौड़ जी रेनबो वॉरियर्स के ओनर अंबुज सर के साथ बैठे हुए थे। आज उनकी टीम से मैच है। 100 बनाने हैं टीम शिवा वाइपर्स को, मिलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा द इनविंसिबल्स और रेनबो वॉरियर्स के कैप्टन से कि प्लीज आप स्क्वाड लिस्ट दे दें और उसके साथ अगर तैयार हो तो कैप्टन टॉस के लिए भी आ जाएं। और ब्लैक लोअर इज कंपलसरी। टीम ओनर्स एंड टीम कैप्टन्स, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। No player will be allowed if he is not wearing the black lower. Black lower is compulsory, mandatory, जरूरी। 100 का टारगेट है। चलिए, आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं आप आजकल, कहीं प्रतीक राउत से तो नहीं सीख रहे? जोक सपाट, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष जी आप। हमारी जो प्रतीक राउत के अंडर में हम खेलते हैं, हमारी टीम है WPL की, जो बाहर जो मैचेस होते हैं उसमें हम प्रतीक राउत के कप्तानी में खेलते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिसीजन प्रतीक राउत के गलत होते हैं। महेश जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी मौका मिला हमें, प्रतीक राउत से एक ओवर का मैच मैं खेलूंगा। ठीक है।
फुल टॉस और घुटना टेक कर सामने की तरफ बॉल को खेला। ऐसा लगा जैसे शायद आ गई पहली बाउंड्री महेश के बैट से, लेकिन अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा कमबैक टीम बिरा होटल का। ये पहला ही ओवर है राकेश का और अपने पहले ओवर में अच्छी लय प्राप्त की है, बरकरार रखना चाहेंगे। लग गई है पैर पर, ऐसा बताया राकेश ने अंपायर को और अंपायर ने वो माना भी, स्वीकार किया कि गेंद पैर पर लगी है। कुछ वाइड्स हमें इस ओवर में देखने को मिली और ऐसा लगा एक बार फिर से कि शायद वाइड होगी, लेकिन नहीं। ओ बड़ा शॉट लगाने का प्रयत्न और पीछे एक बार अगर सर्कल के बाहर गेंद चली जाए तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। मी मुंबईच्या शहरा फुलांचा गोजेला आणि जुली गो दे ग मला लग्नाचे वचन राजाची राणी मी बनवीन। अरे राजा रे जाशील तू मुंबईच्या शहरा फुलांचा गोजेला आणशील, आता तू लाडी गोडी न फिरवशील, उद्या मला सोडून देशील। नको हुंडा पाणी मला नको। पीछे की आउटफील्ड बहुत तेज है और रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है गेंद को। जैसा मैंने कहा, अगर खिलाड़ी सर्कल के अंदर हो और एक बार गेंद सर्कल को क्रॉस कर जाए, एक महीन किनारे के बावजूद भी मैंने कहा अगर खिलाड़ी सही है और उसके पीछे की वजह रहती है गेंदबाज की रफ्तार। कोई भी विकेट नहीं खोया है अब तक टीम शिवा वाइपर्स ने। 21 पर 0 2 के बाद फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त। ओ इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा और महेश को अपनी पहली बाउंड्री का। बच भी गए इस बॉल पर महेश, ड्रिबल करती हुई नजर आई हमें बॉल और लेग स्टंप के बहुत नजदीक से होती हुई गई है विकेट कीपर की तरफ। मंगेश मसराम के लिए एक अच्छी शुरुआत। फिर से बैट घूमा है लेकिन गैप नहीं मिलेगा। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर 4 रन आए थे और उससे पहले दूसरे ओवर में हमें कोई बाउंड्री आती हुई नजर नहीं आई थी, लेकिन यहां महेश जी और मंगेश मसराम जी आपस में ही कुछ अलग ही गेम खेल रहे हैं। बचपन के दोस्त हैं ऐसा लगता है। ओहो हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे इस बॉल पर श्याम भागवत। बड़ा शॉट लगाने जाते तो शायद अपना विकेट गंवाते और वही किया जो इस गेंद पर बल्लेबाज को करना चाहिए, रोका बॉल को। एक और लगभग उसी प्रकार की गेंद को ढूंढने की कोशिश। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर तक तो बॉल को पहुंचा ही देंगे बैट्समैन, 1 रन मिलेगा। महेश की तारीफ कल के दिन ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो गई, आज थोड़े से फीके नजर आए हैं अब तक। और ये लीजिए, आ गया बड़ा शॉट महेश के बैट से। कल वाली फॉर्म ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे महेश का हाथ पकड़ेगी। और ये लीजिए, स्लोअर डिलीवरी मंगेश मसराम की और महेश ने महेश के बहुत खूबसूरती से उस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बड़ा शॉट, इस बार सीधे फील्डर के हाथ में।
फॉलो अप डिलीवरी पर विकेट मंगेश मसराम के लिए। पहले विकेट की तलाश में थी टीम बिरा होटल और वो पहला विकेट मंगेश मसराम ने दिलाया है। 29 पर 1 3 के बाद। और मैं चाहूंगा कि रेनबो वॉरियर्स के कैप्टन अपनी 12 प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो फिल कर दें। लिस्ट हमारे पास है, हमसे ले जाएं और उसके बाद हमें दे जाएं। श्याम भागवत, उनको वापस जाना पड़ेगा। चालीस, 2 विकेट के नुकसान पर
अगले 4 में 60 बनाने हैं। पर टीम बिरा होटल के नाम रहे थे, बल्लेबाजों के नाम रहे थे। देखते हैं कि इस पारी के आखिरी 4 ओवर किसके नाम रहते हैं, किस डिपार्टमेंट के नाम रहते हैं। 60 की दरकार है टीम शिवा वाइपर्स को। फुल टॉस। ऐसी गेंदें अगर आपको मिल रही हैं तो इन गेंदों को कैपिटलाइज करिए, कन्वर्ट करिए बाउंड्रीज में। फिलहाल टॉस की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और टीम रेनबो वॉरियर्स ने टॉस जीत लिया है। क्या कर रही है रेनबो वॉरियर्स? एक और फुल टॉस और इस बार भी शायद से बाउंड्री नहीं आएगी, लेकिन दूसरा रन लेने का प्रयास है और सिद्धार्थ नागो से पहुंच जाएंगे एक बार फिर से नॉन स्ट्राइकिंग एंड की क्रीज में। तो रेनबो वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया है। द इनविंसिबल्स को इनवाइट किया है पहले बैटिंग के लिए। चेक करना है कि क्या ये गेंद कमर के ऊपर थी या नहीं। चलिए देख लेते हैं। देखिए चेक किया जा रहा है कि क्या ये नो बॉल है या नहीं। मामला बहुत ज्यादा करीबी और तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा।
इट्स अ नो बॉल। फ्री हिट और एक जबरदस्त हिट लगाया है उस पर सर्वेश ने। फ्री हिट और एक जबरदस्त हिट लगाया है उस पर सर्वेश ने। सेकेंड हाफ में इस पारी में मिली है टीम शिवा वाइपर्स को पहली 2 गेंदों से आ चुके हैं 10 रन। शॉर्ट बॉल, सर्वेश ने गेंद को कैप में खेला है डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग को बाइसेक्ट करती हुई बॉल दोनों के बिल्कुल बीच से गई है, तेजी से दौड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट बॉल, सर्वेश ने गेंद को कैप में खेला है डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर सेट करती हुई बॉल बिरा होटल के लिए साहिल यादव ने किया था, एक नींव तैयार की थी। 20 रन अब तक इस ओवर से। एक और फुल टॉस और एक और 6 सर्वेश के प्रवेश से इस माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सर्वेश पहुंच गए 29 पर, टीम 66 पर, अब चाहिए 34। एक और फुल टॉस और एक और 6 सर्वेश की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। हर ओवर में 15 रनों की जरूरत थी इस ओवर से पहले और इस ओवर में 27 रन बटोरे सर्वेश ने। कुछ एक्स्ट्रास भी हमें देखने को मिले। 33 चाहिए 18 गेंदों में। पहली गेंद और पहली गेंद पर एक चाबुक शॉट
राइट हैंडेड बैटर से लेफ्ट हैंडेड बैटर तक का सफर तय किया और परिणाम वही प्राप्त किया जो अब तक कर रहे थे। What a switch hit that was from सर्वेश काकड़े। जबरदस्त। The tables have turned और पूरा क्रेडिट जाता है सर्वेश को। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 के लक्ष्य के और नजदीक लेकर आए सर्वेश। क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि शायद बल्लेबाज का और AI पूरा वर्जन क्रेडिट बल्लेबाजी कर रहा है। जो चाह रहे हैं वो हासिल कर रहे हैं। माइंडफुल बैटिंग, विचारशीलता देखने को मिलती हुई बल्लेबाज और पूरा क्रेडिट पहली गेंद पर 6 लगाया, स्विच हिट लगाया, दूसरी गेंद पर भी स्विच हिट लगाया और 6 रन प्राप्त किए। दूसरी बॉल की मांग की जा रही है, डिसअपीयर किया है बॉल को। हर किसी की पहुंच से दूर इस समय गेंद। कहां 15 से रिक्वायर्ड रन रेट को लगभग 6 के आसपास लेकर आ चुके हैं। 79 पर 2 शिवा वाइपर्स। पहले 4 ओवर्स बिरा होटल के नाम रहे, 40 ही रन दिए थे और अगली 8 गेंदों में आप देख सकते हैं कि 39 रन बन चुके हैं। मंगेश जानते हैं कि यहां से उनको क्या करना है। 10 गेंदों में 42 बनाकर खेल रहे हैं बल्लेबाज। एक और स्विच हिट, ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सर्वेश ने। 3 छक्के तो बहुत बल्लेबाजों ने लगाए हैं, लेकिन 3 लगातार गेंदों पर 3 स्विच हिट्स और 3 बड़े सिक्सेस। एक और स्विच हिट, ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। टेक अ बाउ सर्वेश। एक और स्विच हिट। आप पर बहुत सारे खिलाड़ियों की नजरें होंगी, बहुत कुछ सीख रहे होंगे आपसे वो। ओ इस बार थोड़ा सा फंस गए, वरना 4 में 4 लगा सकते थे और मंगेश ने भी इस बार उंगलियां फेरी बॉल पर। वेरिएशन आया लेकिन ऐसा लगा जैसे शायद इट वॉज टू लो टू लेट। 19 रन इस ओवर से अब तक। दिस इज क्रिकेट। सिर्फ 11 गेंदें हुई हैं 4 ओवरों के बाद और अब शायद कोई भी ये कह सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ओहो हो, जड़ में अच्छी वापसी। पहली 3 गेंदों में 3 सिक्सेस और उसके बाद 3 गेंदों में 3 सिंगल्स। 88 पर 2, 6 के बाद। सर्वेश की बल्लेबाजी को इतना एंजॉय किया जा रहा है कि लोग इनाम देने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सर्वेश ने अपने छक्कों से इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था मुझे कि उनकी हाफ सेंचुरी हो गई है, ये मैं नोटिस नहीं कर पाया। बहुत अच्छा शॉट है ये और बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ खेला है, तो अब सेलिब्रेट कर सकते हैं आप सर्वेश। आपकी हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। एक कमाल का अर्धशतक और मुश्किल परिस्थितियों में रन आए हैं ये। प्लेयर्स बाउंड्री लाइन से बाहर रहे और 500 रुपए का इनाम सर्वेश को मिलेगा। श्रेय शर्मा सर और बहुत अच्छा शॉट है ये और बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ खेला है रेनबो वॉरियर्स। श्रेय शर्मा सर एंड अंबुज पांडे सर फ्रॉम रेनबो अकेडमी। 500 रुपीज फॉर सर्वेश। एक रन, 7 रन और चाहिए अब।
ये किसी भी परिस्थिति से आप जीत तक पहुंच सकते हैं अगर आप हालात से ज्यादा अपने हुनर पर विश्वास रखें, और सर्वेश ने वही किया। छीन कर लेकर आए हैं बिरा होटल के घर से जीत। नौ गेंदें 6, और 6 से आप कुछ और कम कर सकते हैं, शायद से सिर्फ एक ही कम करने का मौका मिलेगा स्कोरर को। अब 8 गेंदों में 5 चाहिए। दिल जीता है अब तक सर्वेश ने, और मैच भी अपनी टीम को जिताना चाहेंगे, जिससे ज्यादा दूर नहीं। अब सिद्धार्थ एक छोर पर खड़े होकर सर्वेश के सभी शॉट्स का आनंद ले रहे थे। बड़े टारगेट को एक छोटे टारगेट जैसा बनाकर दिखाया है सर्वेश ने। अपनी टीम की विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखा है सर्वेश ने। मुश्किलों से क्यों हो डरते, हर मुश्किल पर वार करो, तूफानों की बड़े टारगेट को तैर कर दरिया पार करो। एक छोटा सर्वेश भली भांति जानते थे कि आज आग का दरिया है और तैर कर जाना है। 100 रन बनाने थे ये मैच जीतने के लिए, और 102 तक पहुंचाए अपनी टीम को, और 6 गेंदें रहते इस मैच को शिवा वाइपर्स ने जीता है। वाइपर्स भारी पड़े हैं बिरा होटल्स के वॉरियर्स पर। 62 रन 17 गेंदों में सर्वेश ने बनाए और 7 छक्के लगाए अपनी इस यादगार पारी में। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सभी दर्शकों की तरफ से होनी चाहिए सर्वेश के लिए। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग नॉक, अ नॉक टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक अविस्मरणीय पारी, और अंपायर ने अभी अभी बताया है कि 2 छक्के ऐसे लगाए सर्वेश ने कि गेंद घर में जाकर गिरी है। तो सर्वेश जी जो 500 आपको मिलने वाले हैं उससे 100 काटे जाएंगे। माफ कर रहा हूं, पूरे मिलेंगे आपको। वेल प्लेड सर्वेश। और सौरभ भाई जो कि टीम ओनर है टीम शिवा वाइपर्स के, उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम सर्वेश के लिए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं जहां बहुत सारी बातचीत हमें करनी है, और देखते हैं कि उस बातचीत में क्या बताते हैं सर्वेश हमें। सर्वेश जी आ जाइए। निसंदेह आप ही रहने वाले हैं प्लेयर ऑफ द मैच। द इनविंसिबल आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाइए। द इनविंसिबल जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाइए। ये जो मैच शुरू होना था वो 2 बजे शुरू होना था, 2:34 हो चुके हैं। 30 मिनट्स मैच डिले चालू है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाइए। द इनविंसिबल्स के प्लेयर्स गौर फरमाएं कृपया आशीष जी की बात पर। द इनविंसिबल्स के प्लेयर्स प्लीज जल्द से जल्द मैदान पर पहुंच जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यश दौड़ से कि वो प्लीज अपने खिलाड़ियों को मैदान पर भेजें। और सर्वेश जी